हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आपने भी देखा होगा एक लगातार एक क्वेश्चन जो एनटीपीसी आरआरबी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, अभी पिछले मंथ, उसमें एक क्वेश्चन था मैथ्स का और उसकी वजह से कंट्रोवर्सी आप देख पा रहे हैं लगातार कि इतने सेकंड में हो सकता है, इतने सेकंड में हो सकता है, या अच्छे अच्छे टीचर इसके बारे में अपने अपने व्यू दे रहे हैं। कुछ टीचरों ने बताया कि हमने बहुत पहले करवा दिया था, ये करवा दिया था, वो करवा दिया था। लेकिन एक चीज आप बिल्कुल समझे अच्छे ढंग से, देखिए प्रत्येक बच्चा वो चीज कैच नहीं करता है। जब एग्जामिनेशन हॉल में आपका पेपर मिलता है ना, आपको जो पेपर करना होता है वो आपका माइंडसेट के बेसिस पे होता है। मतलब आपका माइंडसेट उस चीज को कैच कर पा रहा है या नहीं, या बेसिक कॉन्सेप्ट पर सब चल रहा है। तो प्रत्येक क्वेश्चन जब आप करते हैं तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जबकि आपको शॉर्ट मेथड ट्रिक हो जाती है, लेकिन बाकी क्वेश्चनों के लिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो लगभग अगर मानो रेलवे की बात करूं मैं, अगर 30 क्वेश्चन थे तो 30 क्वेश्चन में से बच्चों ने लगभग 6 से 7 मिनिमम क्वेश्चन 6 से 7 में अपना शॉर्ट ट्रिक यूज की होगी। बाकी में बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ही बचता है, बाकी और कुछ नहीं बचता है। और प्रत्येक बच्चे का माइंडसेट भी अलग होता है कि वो कैच कर पाया कि नहीं शॉर्ट ट्रिक या हाँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्वेश्चन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चों ने कर दिया, किसी ने 10 सेकंड, किसी ने 20 सेकंड, किसी ने 1 मिनट तक भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या बच्चों के लिए प्रत्येक क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक्स, देखिए एक शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स का एटीट्यूड होना दोनों डिफरेंट चीज है। आपने शॉर्ट ट्रिक्स तो याद कर ली, ठीक है, वो उस क्वेश्चन के लिए, वो जब आपको एग्जाम में पेपर मिलेगा तब आपके अगर माइंड ने वो कैच कर पाए तो सोल्व हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स का एटीट्यूड है आपके पास तो आप उस क्वेश्चन को जरूर सोल्व कर पाएंगे। आपने क्वेश्चन देख भी लिया है, क्वेश्चन देखें 53 समथिंग, एक कंचे वाला है, मार्बल्स इतने बचते हैं, इतने नहीं बचते। देखिए क्वेश्चन कोई भी कर सकता है, ये आप भी कर सकते हैं और आप करके आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आरआरबी एनटीपीसी की जो सीबीटी सेकंड के लिए जो कट ऑफ होगी वो आप क्वालिफाई करते हैं कि नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करना या ना करना पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन पॉइंट ये है कि आपकी जो सीबीटी सेकंड का जो पेपर होगा आरआरबी ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी का, क्या उसमें क्वालिफाई कर पाते हैं कि नहीं। क्योंकि कट ऑफ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि जो जो शिफ्ट थी, अगर मैं शिफ्ट की बात करूं तो ये आपको पता है शिफ्ट जो हार्ड, जिसको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे किसको मिलेगा, 5 तारीख, 24 तारीख, 10 तारीख, जो शिफ्ट आपको भी पता है, इनको पेपर हार्ड था और इनको नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स सबसे ज्यादा मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसी शिफ्ट भी होंगी जिनको नॉर्मलाइजेशन के नाम पर कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो शिफ्ट क्या थी, इजी थी। तो सबसे बड़ा क्या है पॉइंट आज के लिए, इस क्वेश्चन को सोल्व आप भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में नहीं कर पाए कुछ बच्चे, लेकिन बाद में वो भी कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम के बाद, क्योंकि वो प्रेशर था, क्वेश्चन जल्दी सोल्व करने थे, अटेम्प्ट ज्यादा करने थे, उसको छोड़ दिया गया क्योंकि उनके माइंड ने इसको इग्नोर किया। तो क्वेश्चन का जो कंट्रोवर्सी है वो इतना बड़ा नहीं है जितना कि आपके लिए सीबीटी सेकंड का या एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो एग्जाम है 13 अगस्त से, वो तो अपना टीयर 1 का एग्जाम, देखिए मैंने ये बताया ना, केवल मैं मैथ टीचर हूं, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, वीडियो देखे होंगे आपने, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये बेच रहा हूं, बट मैथ्स अकेला ऐसा नहीं है कि जिसके बेसिस पे आप सीबीटी सेकंड में बैठ पाएं या सीजीएल में क्लियर कर पाएं। बाकी और भी सब्जेक्ट हैं जिनका वेटेज मैथ से ज़्यादा है। अगर मेंस की बात करूं मैं सीजीएल की, और बाकी टीयर 1 की बात करूं सीजीएल में, तो भी सबका बराबर है जितने भी सब्जेक्ट हैं। ऐसा नहीं है रीजनिंग की आपने कोई वैल्यू नहीं दी, रीजनिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी जीएस, जितनी इंग्लिश, जितनी मैथ्स। लेकिन कंट्रोवर्सी हमेशा किस पे होती है, मैथ्स पर। क्यों? क्योंकि मैथ्स के कॉन्सेप्ट करने के तरीके प्रत्येक टीचर के अलग हो सकते हैं और इसी वजह से वो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। लेकिन सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप उस कंट्रोवर्सी को एक पॉजिटिव बोले कि आपको क्वेश्चन करने के लिए, देखिए मैंने बताया ना, आप शॉर्ट ट्रिक्स को ना याद करें,
आप शॉर्ट ट्रिक्स का जो एटीट्यूड है ना, मतलब आपको क्वेश्चन सोल्व करने का बहुत जल्दी तरीके वो इजाद करने पड़ेंगे। और अगर एक सिंपल सी बात तो ये देखें, अगर सब बच्चों ने शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर दी तो उसके लिए तो फिर कट ऑफ हाई चली जाएगी। शॉर्ट ट्रिक्स करने के बाद भी वो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सबने ही क्या कर दी, शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर दी। और आप जानते हैं कि जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में मैथ्स के, आप कितनी शॉर्ट ट्रिक यूज करें, आप ज्यादा से ज्यादा 40% और 35% के आसपास ही शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कर पाएंगे। बाकी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वही आपको हेल्प करेगा। तो वीडियो कैसा लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कंट्रोवर्सी में न फंसे और अपनी तैयारी पर ध्यान दें।